मौसी, साफ साफ सुन लीजिए आप, मैं उस टकले गंजे से शादी नहीं करूंगी। और कितनी बार बताया है मौसी कि शादी अच्छी लेके आया करिए, लेकिन आप जो सड़ी शादी होगी ना वही लेके आ जाती हैं। अपनी बेटी की शादी तो आप हीरो जैसे लड़के से की है, और आप चाहती हैं कि मैं एक टकलू और गंजे से अपनी शादी कर लूं। नहीं करूंगी मौसी, कुंवारी रह जाऊंगी, इस जन्म में कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन टकले गंजे से शादी नहीं करेंगे मौसी। अंजू, यही संस्कार दी हो अपनी बेटी को। तुम्हारी बिटिया किस तरह बोल रही है, सुन रही हो? मंजू, एक बात तुम कान खोल के साफ साफ सुन लो। मुझे कोई पागल कुत्ता ने नहीं काटा है कि मैं शादी करवाने के लिए पागल हो गई हूँ। अरे दीदी, जाने दीजिए, बिटिया है, अपनी पसंद बता रही है आपको। तो मंजू साफ साफ सुन लो, तुम्हारी पसंद की, तुम्हारी बिटिया की पसंद की मेरे पास शादी नहीं है। हम तुम लोग की शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। शादी हो या न हो, अपने मन से लड़का ढूंढो, खोजो, और जिसको पसंद करोगी उसी से कर देना। हम भी आ जाएंगे, ढोलक बजाने आ जाएंगे, लेकिन हम शादी अब नहीं करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बिटिया मेरा अलग ढोलक बजा रही है, तुम मेरी अलग ढोलक बजा रही हो, और हम तुम लोग की पसंद का लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। मौसी, अभी आप करेक्ट बात की हो, आप बहुत अच्छा बात की हो। आप शादी करवाने का कष्ट मत उठाइए। और मौसी, इस उम्र में क्यों आप शादी विवाह के चक्कर में पड़ी हैं? आप शादी वादी मत करवाइए। हाँ, ये बात सही है मौसी, जब हमारी शादी होगी हम आपको बुलाएंगे जरूर। मौसी, इस उम्र में आप गंगा नहाइए, शादी विवाह के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मौसी वैसे भी आप शादी, जो भी शादियां लेके आती हैं सड़ी सड़ी ले आती हैं, टकलू गंजू। अरे मौसी, आप जिस लड़के की शादी की फोटो भेजी थी उसके दांत तो कत्थई कत्थई, हमें लगता है वो दिन भर पुड़िया पान चबाता रहता है। मौसी, इतनी गंधेली शादी प्लीज प्लीज अब मत लाइएगा। और मौसी, उसके पहले वाली जो शादी थी वो तो लग रहा था मेरे पापा की उम्र का था। अच्छी बात है वैशाली, बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल रही है ना। हम भी उस समय का इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे तुम्हारी शादी कैसे लड़के से होती है। मौसी, कैसे भी लड़के से भी शादी हो, लेकिन टकलू गंजू और जिसके कत्थे कत्थे दांत होंगे ना मौसी, उससे शादी तो हरगिज़ नहीं करूंगी। हाँ मौसी, उससे भी मैं शादी नहीं करूंगी। जो दिन भर पान पुड़िया चबाता हो, मैं उससे भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मौसी सड़ी शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना है। वैशाली, मैं तो तुमसे कहूंगी तुम शादी ही मत करना। ठीक है मंजू, अब हम तुम्हारी बेटिया की शादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, समझ गई? नहीं बताऊंगी शादी वादी। अरे नहीं दीदी, आप भी, वैशाली इतना भी गलत नहीं बोल रही है। दीदी, ये बात तो सही है कि लड़का ऐसा तो ढूंढिए जो दरवाजे पे आए तो लोग उसे देखे तो हंसे नहीं और टकलू गंजू। और ये बात तो सही है दीदी, जो आप फोटो भेजी थी उसके दांत तो कत्थई कत्थई, दतखोड़ा लग रहा था, हमको बहुत गंदा लग रहा था, उसका चेहरा भी नहीं अच्छा लग रहा था। और उसके बगल के पड़ोसी बता रहे थे बहुत पान पुड़िया खाता है, बहुत पान पुड़िया खाता है। उसका मुंह हमेशा जैसे लगता है ना, उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे उल्लू की तरह देखे जा रहा है। हाँ मौसी, उल्लू जैसी लड़की की फोटो मत लाइएगा। मंजू, तुम्हारे बिटिया का तो दिमाग खराब है ही, और तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। ऐसा है, तुम लोग हीरो जैसा लड़का ढूंढो। तुम माँ बेटी जिस लड़की की इतनी हंसी उड़ा रही हो ना, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब, समझ गई? खोजने से भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं मिलेगा। और हम सरकारी नौकरी वाली शादी लेके आए थे, लेकिन तुम्हारी बिटिया और तुम लात मार रही हो ऐसी शादी को। भगवान भला करे तुम लोग का। हम तुम लोग की शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अंजू, बिटिया के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अंजू, तुम्हारा दिमाग वास्तव में खराब हो गया है। लड़कों के रूप रंग की पूजा नहीं की जाती है, उनके गुण की पूजा की जाती है। तुम लोग सरकारी नौकरी वाले लड़के को तुम और तुम्हारी बेटी ठोकर मार रही हो। ढूंढना, हम भी देखेंगे कि कैसी शादी करती हो। इतनी अच्छी शादी हम तय किए थे। अरे पान पुड़िया का क्या होता है, वो तो इंसान कभी भी छोड़ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि पान पुड़िया अभी खा रहा है तो जिंदगी में पान पुड़िया खाता ही रहेगा। अरे आदत बुरी पड़ जाती है और लोग आदत अपनी छोड़ देते हैं, लेकिन तुम और तुम्हारी बिटिया इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो। मौसी, आपको ये नहीं पता है, एक बार जिसकी लत जो पड़ जाती है ना, फिर वो लत कभी नहीं छूटती है, और आदत लोगों की बदलती नहीं है, समझ गई मौसी? वैशाली, अब तुम कम बोलो।
बोलो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे हैं, समझ गई? मौसी, शादी तो मुझे करना है ना कि मम्मी करेंगी शादी? ये बताओ, मम्मी की शादी करवा रही हो क्या मौसी? मंजू, तुम्हारी बिटिया कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? जबान कैंची की तरह चल रहा है। लड़की जात है, इतना नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मंजू, अपनी लड़की को बिगाड़ के रख दी हो। जिस घर में जाएंगी ना, उसका सत्यानाश हो जाएगा, समझ गई? दीदी, अभी आप गुस्से में हैं, लेकिन शांति से जरा सोचिएगा, वैशाली गलत नहीं कह रही है। दीदी, शादी एक बार होता है जीवन में, बार बार नहीं होता है। जीवन के बहुत अहम फैसले होते हैं। बात तो सही है दीदी, शादी आप बहुत अच्छी लाई थी। लड़का गवर्नमेंट जॉब भी करता है, लेकिन मुझे भी वो लड़का पसंद नहीं था। दीदी, जिसके साथ शादी होती है उसके साथ पूरा जीवन बिताना होता है। घर में एक छत के नीचे एक बेड पे प्रतिदिन उस व्यक्ति का चेहरा देखना पड़ेगा। और दीदी, आपकी बात भी सही है कि ठीक है लड़का पान पुड़िया खाता है और ये आदत बदल भी सकती है, लेकिन ये भी सच बात है, एक बार जिसकी आदत पड़ जाती है ना, वो आदत जल्दी कभी छूटती नहीं है। दीदी, बुरा मत मानिएगा, हम लोग के ज़माने की बात ही कुछ और थी। माता पिता जिससे भी शादी किए, हम लोग उसके साथ चले आए और पूरा जीवन उसके साथ निभा रहे हैं। और दीदी, मैं अपने बच्चों के ऊपर अपने विचार नहीं थोपना चाहती हूँ। मेरी बिटिया को जो लड़का पसंद आएगा, मैं वही अपनी बेटी की शादी करूँगी। बिल्कुल करो वही शादी, फिर ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मुझे साफ साफ सुन लो, हम शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मुझे शादी करवाने का कोई शौक नहीं है। तुम लोग को शादी ब्याह भी खोजो, इतना बातचीत करो, उनके घर बार बार जाओ, और फिर यहाँ आने पे इतना तमाशा और 4 बात तुम लोग अलग सुना रही हो। अब मंजू, अपनी पसंद की शादी ढूंढ लो। हम तो चाहते हैं भगवान करे तुमको तुम्हारी पसंद की शादी मिल जाए और तुम्हारी लड़की को हीरो जैसा लड़का मिल जाए। कर देना शादी वहीं पर। अभी तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी दुश्मन नहीं हो। बढ़िया शादी लाए थे, घर परिवार बहुत अच्छा है, लड़का सरकारी नौकरी था। सरकारी नौकरी वाले लड़के जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन तुम लोग को हर शादी में कमी निकालने की आदत है, तो ठीक है कमी निकाल दी। ठीक है, क्या उसकी शादी नहीं होगी? देख लेना, उस टकले गंजे की शादी बहुत अच्छी होगी। क्यों नहीं होगी शादी दीदी? सबकी शादी होती है, शादी सबकी होती है। शादी बस उसी की नहीं होती है जो डिसाइड कर ले कि हमको शादी नहीं करनी है, बस उसकी ही शादी नहीं होगी, नहीं तो शादी सबकी हो जाती है। मम्मी, गलत बोल रही हो। लड़कों की शादी जल्दी नहीं होती है मम्मी, और हाँ, लड़कियों की शादी हो जाती है मम्मी। लड़कियों की शादी हो ही जाती है। अक्सर लड़कों की शादी नहीं होती है, लड़के रड़वे रह जाते हैं मम्मी। कितना बोलती हो, लड़की जात हो करके। लड़की जात को इतना नहीं बोलना चाहिए, कम बोला करो बिटिया, कम बोला करो। मौसी जी, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। जिनकी शादी नहीं होती है उनको लड़वा ही कहते हैं, रड़वे रह जाते हैं वो। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनको क्या कहते हैं? मौसी जी, सभी लड़कियों की शादी हो जाती है। मौसी जी प्रणाम। खुश रहिए दामाद जी। मम्मी जी, मैं आपको लेने आया हूँ। अरे बेटा, तुम यहाँ आने की क्यों इतनी दिक्कत उठा लिए? मैं बस यहाँ से निकलने ही वाली थी। रागिनी जिद करने लगी, बोली नहीं जाइए, मम्मी को आप लेके आइए। नहीं प्रशांत, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम थके हुए आए हो और मेरी बिटिया तुमको दौड़ा दी। मम्मी जी, फ्लाइट से आया हूँ, और फ्लाइट से आने में कौन सी थकान। हाँ हाँ, पता है, तुम तो हमेशा फ्लाइट से ही आते जाते हो। मम्मी जी, मैं तो ट्रेन से आना जाना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आपकी बिटिया हमेशा कहती हैं कि ट्रेन से मैं नहीं जाऊंगी, इसीलिए मुझे फ्लाइट की टिकट बुकिंग करवानी पड़ती है आपकी बिटिया के लिए। हाँ, रागिनी बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। अच्छा ठीक है मंजू, अब मैं चलती हूँ। नहीं दीदी, अभी तो आपके दामाद आए हैं, अब आप लोग डिनर करके कल सुबह ही जाइएगा। मौसी जी, अभी हम लोग को होटल जाना है खाने, इसीलिए मैं मम्मी जी को लेने आया हूँ, और रागिनी हम लोग का इंतजार कर रही है। हम लोग फिर कभी आपके यहाँ डिनर करेंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सॉरी। ठीक है मंजू, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। तो ठीक है मंजू, वैशाली की शादी तय कर देना, तो मुझे बुला लेना, बहुत एंजॉय किया जाएगा हम लोग शादी में। हाँ मौसी, शादी तय हो जाएगी तो आपको तो जरूर बुलाएंगे ढोलक बजाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, हम खूब ढोलक बजाएंगे, बहुत मजा आएगा।
मौसी को उनका दामाद कितना सुंदर ढूंढी है, अब मेरे लिए टकला गंजा सड़ी शादी लेके चली आती है। बोल दो तो बुरा बहुत जल्दी लग जाएगा। जाने दे वैशाली, किसी को आज हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। व्यक्ति सबकी मजबूरी का फायदा उठाता है कि मैं तुम्हारी मौसी को तुम्हारी पसंद बता दी थी कि ऐसी शादी मत ले आना। तुम्हारी मौसी ऐसी शादी ले आती है जिसकी शादी होती ही नहीं है कहीं पर। दीदी की बिटिया 20 शादी काटी होगी, 20 शादी। तुम परेशान मत हो बिटिया, तुम जिसे पसंद करोगी मैं वही तुम्हारी शादी करूंगी। जिस लड़की को रिजेक्ट कर दोगी मैं वहाँ शादी तुम्हारी हरगिज नहीं करूंगी। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी भी शादी मैं बहुत अच्छी करूंगी। मम्मी हमको बस ये बुरा लग रहा है कि जो बात मौसी की बेटी कहती थी वो बात मौसी को अच्छी लगती थी, और वही बात मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात मौसी को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। क्योंकि मम्मी शिखा दीदी भी यही कहती थी मैं किसी टकले गंजे से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, और मौसी टकले गंजे से शादी नहीं की। यही बात मैं कह रही हूँ तो मौसी को बहुत बुरा लग रहा है। बिटिया वो तुम्हारी मौसी की बेटी थी ना, तो अपनी बेटी की बात तो उनको सुनना ही था। तुम्हारी बात वो नहीं सुन सकती हैं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। क्योंकि जानती हो हर माता पिता अपने बच्चों से हार जाते हैं और दूसरे से वो जीत जाते हैं। मुझे तो गुस्सा इतना लगा ना, सोचे मौसी से कहते कि मौसी आप टकलू गंजे से आप शादी कर लीजिए। अरे नहीं वैशाली, बड़ों से इस तरह नहीं बोलना चाहिए, और कभी भूल के भी ऐसा मत बोलना, तुम्हारी मौसी और चिढ़ जाती। मम्मी अच्छा हुआ मौसी चली गई, उनके दामाद भी अगर रुक जाते तो खाना बनाना पड़ता, काम कितना बढ़ जाता मम्मी। और मम्मी तुम तो बेकार ही कह दी कि आज रात रुक जाइए, डिनर करके जाइएगा। और जानती हो मम्मी जब तुम ये कह रही थी ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि ये लोग रुक जाएंगे, इनका दामाद, तो इन लोग के लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा। बेटिया फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। मम्मी अब ऐसी फॉर्मेलिटी बिल्कुल मत करना, अगर वास्तव में रुक जाती तो क्या होता, फिर भोजन तो यहाँ से ठूस के जाते ना। समय हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज होती है। हम अपनी जिंदगी का सारा समय पैसा कमाने में ही खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी पैसे खर्च करके हम समय को नहीं खरीद सकते। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी से हर पल को खुलकर जीना चाहिए। खुशियाँ हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होती है। खुशियों का संबंध हमारे मन से होता है, और यदि हमारा मन खुश है तो हम खुश रहते हैं, और यदि मन उदास है तो हम भी उदास रहते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। हंसी दिखाई तो एक ही जगह देती है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे पड़ता है। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।